वो होता है अंधेरे का उजाला। क्या होता है? अंधेरे का उजाला। जो हमारी वितान पाठ्य पुस्तक है उसका है लेसन थर्ड, आलो अंधारी। तो बेटा क्या होता है इस लेसन में कि जो बेबी है वो एक बहुत ही गरीब औरत है, और इतनी गरीबी के बावजूद भी वो एक लेखिका के सफर तक कैसे पहुंच पाती है, जो बहुत कम पढ़ी लिखी है। कैसे जो है मकान मालिक जिसके घर में वो एज ए सर्वेंट काम करती है, कैसे वो मकान मालिक जो है उसकी सहायता करता है, जिसको वो तातुश बुलाती है। तो मकान मालिक को क्या कहकर बुलाती है वो? तातुश कहकर बुलाती है। तो कैसे बेबी और जो तातुश है वो कैसे बेबी को एक लेखिका के सफर तक पहुंचाते हैं, इस पाठ में आप पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा लेसन है और बहुत ही अच्छी सीख हमें इससे मिलती है, बहुत अच्छी प्रेरणा हमें इससे मिलती है कि परिस्थितियां जो है हमारे ऊपर कभी भी भारी नहीं पड़ सकती अगर हमने ठान लिया है। तो हम पाठ स्टार्ट करते हैं। मैं अब अपने किराए के घर में थी, तो बेबी जो है वो किराए के घर में रह रही है। सब समय सोचती रहती थी कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे यह चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा। अब बेबी को क्या चिंता थी, क्योंकि उसके पास काम तो नहीं था। वो किसी भी कोठी में जो है एज ए सर्वेंट काम करती थी बेबी। तो अब उसके पास काम भी नहीं था और किराए के घर में रह रही थी। तो उसे यह चिंता थी कि महीना खत्म होने पर वह किराया कैसे देगी। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। तो बेबी को ये टेंशन भी थी, यदि मकान मालिक मुझे निकाल देगा तो इससे कम किराए में पता नहीं मुझे घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और काम कहीं नहीं मिल रहा था। तो बेबी को जो है काम छोड़े हुए 1.5 सप्ताह हो गए थे, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख और दूसरी टेंशन क्या थी बेबी की? पहली टेंशन तो ये थी कि उसे काम नहीं मिल रहा था। वह किराया घर का कहाँ से भरेगी? वह अपना गुज़ारा कैसे करेगी? दूसरी टेंशन क्या थी कि लोग जो है उसे तरह-तरह के ताने मारते थे। लोग उससे तरह-तरह के सवाल पूछते थे। इन बातों से भी बेबी बहुत परेशान थी। क्यों क्यों पूछते थे? क्योंकि वह अपने पति के साथ नहीं रहती थी। वह अपने पति से अलग रहती थी, इसलिए लोग उस पर तरह-तरह की तानाकशी करते थे और उसे परेशान करते थे। तुम यहाँ अकेली रहती हो? तो लोग इस तरह के सवाल उससे पूछते थे। तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? स्वामी मीन्स पति। तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी यहाँ क्या करता है? वहाँ क्या करता है जहाँ वह रहता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती थी। किसकी? बेबी की। वो सोचती थी कि ये मेरे से इस टाइप की ही बात करेगा, इसलिए वो किसी के पास खड़ा होना पसंद नहीं करती थी। किसी से बात करने की इच्छा उसकी नहीं होती थी। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। कुछ घंटों के बाद जब मैं घर लौटती, तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों काम मिला? तो मैं उनकी बातों को अनसुना करके जो है, जो लोग सवाल करते मेरे से, मैं उनकी बातों को अनसुना करके जो है आगे निकल जाती अपना काम ढूँढने के लिए। और जब शाम को अपने घर लौटती, तो फिर लोग मुझसे तरह-तरह के सवाल पूछते, क्यों मिला काम? मिल गया या नहीं? तो इस प्रकार जो है मैं बहुत परेशान थी। कौन? बेबी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरे चेहरे को देखकर लोग कहते, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, 1-2 दिन में मिल जाएगा। इधर-उधर ढूँढने-ढाँडने से मिल जाएगा। उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती। मैं जो है अनसुनी मतलब जैसे मैंने उनकी बातों को सुना ही नहीं, अनसुना कर देती और अपने बच्चों की बातें उनसे करने लगती। नेक्स्ट पेज बेटा, पेज नंबर 22। मेम साहब की कोठी के सामने की कोठी में सुनील नाम का एक 30-32 साल का जो युवक है वो काम करता था।
कि जो जहाँ पर जो बेबी पहले काम करती थी, जिसे छोड़े हुए उस काम को 1.5 सप्ताह हो गया था, तो उस कोठी के सामने वाली कोठी में सुनील नाम का एक लड़का जो है, उनकी गाड़ी चलाता था और सुनील जो है बेबी को पहचानता था। तो जो बेबी है, उसने जो है काम के बारे में सुनील को भी कह रखा था कि भई जो है मेरे को काम दिलवा देना। क्योंकि जैसे ही वो एक दिन रास्ते से जा रही थी, तो सुनील ने उससे पूछा था कि क्या तुम अब उस कोठी में काम नहीं करती? तो मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े हुए 1.5 सप्ताह हो गया है। अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊँगा। तो सुनील क्या कहता है, यदि मुझे कहीं काम के बारे में पता चल गया कि यहाँ पर काम है, तो मैं तुम्हें बता दूँगा। 2-1 दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला-पिला कर मैं उनके साथ सो रही थी। तो क्या हुआ, सुनील आया और बोला, क्यों काम मिला? मैंने कहा नहीं। तो बेबी क्या कहती है सुनील को, नहीं मुझे कोई काम नहीं मिला। जब सुनील 2-3 दिन के बाद उसके पास आता है। तो वह कहती, नहीं अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। वह बोला, तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ? तो वह बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं कर लेना। तो क्या उसकी बात सुन मैं फ़ौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहाँ पहुँचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई, तो उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो? तो क्या हुआ कि सुनील जो है, जिस घर में काम था, उस मकान मालिक के पास जो है बेबी को लेकर जाता है और एंट्री करने के बाद जो है, जो बेबी है वो मकान मालिक से मिलती है। तो मकान मालिक कहता है कि आप बंगाली हो? कौन कहता है? मकान मालिक किसको कहता है? बेबी को। मैं बोली, हाँ, हाँ मैं बंगाली हूँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई। उन्होंने कहा, देखो यहाँ जो औरत काम करती है, तो जो मकान मालिक है जिसके घर बेबी काम करने गई है, तो उसने कहा कि मेरे घर में जो औरत काम करती है, उसे मैं 800 रुपए देता हूँ और तुम्हारे पैसे जो है, मैं तुम्हारे काम को देखकर बताऊँगा। तुम जैसा काम करोगी, तुम्हें वैसे ही पैसे मिलेंगे। मैं बोली, ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक रहेगा? उन्होंने कहा, तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। तो क्या कहता है, बेबी पूछती है, टाइमिंग पूछती है मकान मालिक से कि मुझे कितने बजे काम पर आना है? तो मकान मालिक कहता है कि मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, तो तुम जितनी जल्दी आ सको, तुम आ जाना। मैं बोली कि मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना-वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। इतना कहकर मैं चलने लगी, तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ, तो उससे मैंने थोड़ा रुकने को कहा। तो जैसे ही सुनील जाने लगा, मैंने कहा, थोड़ा रुक जाओ। तो वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, बस थोड़ा-सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसे की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा कि कल से तुम काम पर आ जाना। मतलब बेबी को काम जो है मिल जाता है। अगले दिन में जो है बेबी काम पर आई, तो बेबी ने देखा कि 35-40 वर्ष की एक विधवा को जो है उसी घर में काम के लिए उसने जाते हुए देखा। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ-साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। तो जो औरत वहाँ पहले काम करती थी, उसको जो है वहाँ का जो साहब है, घर का मकान मालिक है, उस वह पहले वाली औरत को हटा देता है काम से, जो 35-40 साल की एक विधवा औरत है। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही जो है उसने मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी। किसने? उस औरत ने, जिसका जो है काम पर से जिसे हटाया गया था। वो जो है बेबी को गालियाँ देनी शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि बेबी के कारण उसे काम पर काम से हटाया जा रहा है। तो पेज नंबर 23 ओपन करेंगे बेटा आप। मैंने कहा, देखो मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती तो मैंने उस औरत को कहा जिसे काम पर से हटाया गया था, बेबी ने कहा उसे कि मैं नहीं जानती थी कि तुम यहाँ काम करती हो। यहाँ पहले से ही अगर मुझे पता होता कि यहाँ पहले से ही कोई काम करता है, तो मैं नहीं आती।
बेबी उस औरत को कहती है, मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं, तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने के लिए राजी नहीं है, कि मेरे को कहने से कुछ काम नहीं चलेगा, तुम साहब को जाकर कहो। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते-बकते जो है वो चली गई। यानी कि मुझे गालियाँ सुनाते-सुनाते वो निकल गई। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा-बुझा दिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना होगा। तो साहब जो है मुझे अंदर ले आते हैं और सारा काम समझा देते हैं कि कौन-सा काम किस तरह करना है। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना-वाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते, यानी हैरान होते कि ये बेबी जो है इतना काम कैसे कर लेती है, कितनी सारी एडजस्टमेंट बहुत अच्छी तरह से कैसे कर लेती है। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह से कैसे कर लेती हो? साहब जो है घर का मकान मालिक को साहब कहती है। तो साहब ने पूछा कि तुम इतना ढेर सारा काम इतनी अच्छी तरह से कैसे कर लेती हो? कहाँ सीखा है तुमने यह सब? मैंने कहा घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती। कि जो है जब मुझे घर का काम करना होता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती क्योंकि बचपन से ही मुझे इस चीज़ की प्रैक्टिस है। बचपन से ही मुझे काम का अभ्यास है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। बिना माँ के जो है मैंने जीवन व्यतीत किया है। मेरे बाबा भी उस समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना-लिखना भी नहीं हो सका। तो अपने अतीत के बारे में जो है बेबी क्या बताती है मकान मालिक को, साहब को कि साहब मेरा जो है बचपन बिना माँ के ही बीता है और मेरे पिता भी जो है घर पर नहीं रहते थे। इसी कारण जो है मैं घर के कामों में व्यस्त रहती थी और मेरी पढ़ाई-लिखाई भी पूरी नहीं हो सकी। तो फिर क्या हुआ कि रोज इसी तरह जो है बेबी रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। बीच-बीच में साहब मेरे बारे में इधर-उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के बारे में पूछा, तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वैसा सुयोग कहाँ है? भई मैं तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना जो है पैसा वगैरह नहीं है। फिर भी चेष्टा तो करूँगी ही अपने बच्चों के लिए, फिर भी मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे ज़रूर पढ़ें। उन्हें एक दिन बुलाकर फिर कहा साहब ने एक दिन बुलाकर फिर जो है बेबी को कहा, "तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना। यहाँ एक छोटा-सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूँगा।" तो साहब क्या कहता है कि यहाँ पर एक छोटा-सा स्कूल है, मैं वहाँ जो है उन स्कूल वालों को बोल दूँगा। तुम रोज़ बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी, उन्हें स्कूल में छोड़ घर आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे घर आते, तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को देते थे। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी क्या घर का किराया दूंगी। मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने वाले की जरूरत है तो क्या सोचती है बेबी कि भई अब एक घर में काम करने से तो मेरा काम चलेगा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं, उनकी फीस भी मुझे देनी है और क्या करना है घर का किराया भी देना है और खाने-पीने का भी मुझे सारी जो है तैयारियाँ करनी होती हैं, तो मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊँगी? तो वो सोच रही है कि यदि 1-2 घर में और काम मिल जाए, तो जो है मेरा गुज़ारा अच्छे से हो जाता। तो वो इस बारे में बात करती है उसी कोठी के साहब से कि साहब यदि कहीं और काम हो, तो मैं वो भी कर लूँगी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद उन्होंने कहा कि आस-पास पता कर के वह बताएँगे। तो साहब क्या कहते हैं बेबी को कि आस-पास यदि काम होगा तो बता देंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूँढने नहीं जाना। तो साहब कहता है कि तुम कहीं भी काम ढूँढने मत जाना, यदि कहीं काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूँगा।
फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा, यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूँढने गई। दादा मतलब बड़े भाई, जहाँ उसके रिलेटिव रहते थे। तो जहाँ वो किराए पर रह रही है बेटा, वो कह रही है कि मैं ये घर छोड़कर यदि मैं अपने जहाँ मेरे भाई-बंधु रहते हैं, उनके आसपास मकान ले लूँ किराए पर, तो सही रहेगा। इसलिए वो जो है अपने दादा दादा का मतलब है यहाँ बड़ा भाई। तो वो अपने दादा के जहाँ उसके बड़े भाई वगैरह रहते थे, संबंधी रहते थे, वहाँ पर जो है वो किराए का मकान ढूँढने गई। घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा तो ₹500 ही था, लेकिन वॉशरूम वगैरह जो है बाहर जाना पड़ता था। तो बेबी जिस नए किराए के घर में आई है, उसका जो किराया था वो ₹500 था, लेकिन उसमें वॉशरूम की सुविधा नहीं थी, बाहर जाना पड़ता था जो है। मैंने सोचा जब सब इसी तरह रह रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं रह सकूँगी? तो बेबी क्या सोचती है कि जब सब लोग यहाँ ऐसे ही रह रहे हैं, क्या उनके पास वॉशरूम है? तो नहीं है तो मैं भी रह लूँगी। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते। अब मैं दूसरी जगह पर आ गई थी, नई जगह पर, तो वहाँ भी लोग जो है मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह-तरह की बातें करते। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं करता था। मुझे कोई जो है अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी ज़बान से कुछ कहने लगता। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना-देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला-पिलाकर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। मैं एक ही दिन कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊँगी और कैसे घर का किराया दूँगी। इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी। लोग क्या कहते मुझे कि ये घर में काम करती है, पता नहीं कैसे गुज़ारा करती है, बच्चों की फीस भी कैसे भर पाएगी, घर का किराया भी कैसे दे पाएगी। भई इस बात की तो मुझे भी चिंता थी, बेबी कहती है, लेकिन लोगों को मेरे से ज़्यादा चिंता थी क्योंकि उनको बातें बनाने से ही फुर्सत नहीं थी। अपनी टेंशन तो लोग लेते नहीं थे, लेकिन मेरे को बहुत परेशान करते थे। मुझे और 2-1 कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसे में गुज़ारा कैसे होगा? ये टेंशन तो बेबी को भी थी। मैं रोज़ सवेरे साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या? वह मेरा प्रश्न कोई और बात कहकर टाल देते। जो साहब था जब मैं उससे काम के बारे में बात करती तो वो जो है दूसरी तरह की बातें करने लग जाते और उस बात को इग्नोर कर देते। उन्हें देखकर मुझे लगता कि जैसे वे नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। शायद वह सोचते थे कि मुझसे यह सब होगा नहीं और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, हठात मीन्स हठ से, हठ पूर्वक, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है? शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा कि बेबी तुम बार-बार जो है मुझे काम के लिए कह रही हो कि साहब मुझे 1-2 कोठी में और काम दिलवा दो, तो क्या मुझे बताओगी तुम्हारा महीने का खर्चा कितना होता है? तो जो है मैं शर्म के मारे मैंने कुछ नहीं कहा, बेबी कहती है, और साहब ने भी दोबारा मुझसे ये प्रश्न नहीं किया। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए-पिए काम पर आना पड़ता था। खाना-वाना बनाकर मैं घर जाती और वहीं सब काम वहाँ जाकर मुझे करना होता। साहब कहते तो कुछ नहीं लेकिन कभी-कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं, तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूँढते देखती। तो बेबी क्या कहती है कि साहब को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि साहब के अंदर जो है मेरे प्रति दया भावना है। वो सोचते थे कि बेबी को बहुत ज़्यादा काम जाता है, तो कभी वह जो है बर्तन पोंछ रहे होते थे कपड़े से, जैसे धूल वगैरह लग जाती है, और कभी वो झाड़ू से जो है जाले साफ कर रहे होते थे। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है? दरकार मीन्स नीड है, ज़रूरत है। तो वह इधर-उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते थे। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता था। तो क्या कहती है बेबी कि उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता था। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता।
कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते, उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हों कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर-परिवार छोड़, बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। उन्हें तब तक जितना भी मैं जान सकी थी, उससे मुझे लगता था कि कहीं मुझे दुःख न पहुँचे, इस डर से वह मुझसे इस तरह का कोई सवाल नहीं करते। यानी कि बेबी को जो है उस मकान मालिक का चेहरा देखकर ऐसा लगता था कि ये मेरे प्रति सहानुभूति रखते हैं और मेरे अतीत के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि कहीं मेरे पूछने से इसको जो है कोई दुःख ना पहुँचे, इसलिए जो है वे कभी मेरे से कुछ भी नहीं पूछते थे। वह कुछ कहना शुरू करते और फिर अचानक जो है चुप हो जाते थे।